चिरागपुर गांव, जहां शाम होते ही सन्नाटा डर बन जाता है। यहां हर दीवार के पीछे एक राज छिपा है। गांव के लोग डर के साए में जीते थे, और एक नाम जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। जिस सुना है आज फिर किसी ने उस काली लड़की को देखा है। चुप रहो, चुप रहो। उसका नाम भी मत लो। एक लड़की जिसे गांव ने कभी अपनाया ही नहीं, कि वो अकेली थी उस टूटी हुई झोपड़ी में, जहां उम्मीद भी डर जाती थी। क्या मेरा कोई दोष है कि मैं ऐसी पैदा हुई? कोई मुझसे शादी क्यों नहीं करता? उसकी आंखों में आंसू थे और सवाल जो कभी जवाब नहीं बन पाए। लेकिन उस रात हवा भी कुछ कहना चाहती थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत जाग चुकी हो था। इस लड़की के कारण गांव में डर फैल रहा है। कोई भी उससे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। इसे गांव से बाहर कर देना चाहिए ना। और वो लड़की जिसे कभी अपनापन नहीं मिला, बस दूर खड़ी अपनी किस्मत देख रही थी। मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरे भी सपने हैं। उसके सवाल गांव के पत्थर दिलों को नहीं पिघला पाएगा। वो चली गई, लेकिन उसके पीछे सिर्फ दर्द रह गया। ये वही गांव है जहां लोग सच नहीं देखते। ये वही गांव है जहां लोग सच नहीं देखते। ये तुम कौन हो? मैं वो हूं जो किस्मत बदलने आया हूं। मैं वो हूं जो किस्मत बदलने आया हूं। उसके शब्दों में डर नहीं, कुछ ऐसा था जो सच को हिला दे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिस लड़की को दुनिया ने ठुकरा दिया था, आज उसकी किस्मत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। कभी कभी भाग्य से भागना नहीं चाहिए। ये पागल बूढ़ा भी मिल गया इसे। गांव वालों को यह मजाक लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही फैसला सबकी जिंदगी बदल देगा। ये शादी होनी चाहिए ताकि गांव का नाम साफ हो। मुझे इस बाबा से शादी नहीं करनी। मैं खुश नहीं हूं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उस गांव में किसी के पास दिल नहीं था। और फिर एक ऐसी शादी हुई जिसमें दुआओं से ज्यादा मजबूरी थी। विज्ञान, मैं इस घर में खुश कभी नहीं रह पाऊंगी। गांव से दूर एक ऐसा घर था जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं, डरावनी भी थीं। रानी के लिए यह सिर्फ नया घर नहीं था, ये एक अनजान डर की शुरुआत थी। तुमने मुझसे शादी क्यों की?
क्योंकि तुम्हारी किस्मत अभी शुरू नहीं हुई है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने रानी के दिल में पहली बार असली डर पैदा कर दिया चाहा। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन रानी की जिंदगी में खुशी कभी नहीं आई। मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह पाई। ये आदमी है या कोई रहस्य? तुम हमेशा ऐसे क्यों चुप रहते हो? बोलते क्यों नहीं? कुछ बातें बोलने से नहीं, वक्त आने पर खुद सामने आती हैं। उसकी हर बात रानी के दिल में एक नया डर पैदा कर रही थी। देखा, काली लड़की आखिर उसी बूढ़े के साथ ही रह गई। ये रिश्ता बहुत अजीब है। कुछ तो गलत है इसमें। गांव वालों के लिए रानी अब भी एक रहस्य थी, और उस बूढ़े आदमी ने डर को और गहरा कर दिया था। रानी की जिंदगी अब एक कैद बन चुकी थी, जहां हर रात डर और अकेलापन उसका इंतजार करते थे। मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन रास्ता कहाँ है? तुम भाग नहीं सकती गीतांजलि। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? तुम एक दिन समझोगी। उसकी मुस्कान में ऐसा रहस्य था जिसे समझना रानी के लिए नामुमकिन था और थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समय आ गया है। और फिर उस डरावनी रात में एक नई ये क्या हुआ? तुम मां बन गई हो। ये मेरा बेटा है। उस दर्द भरी रात के बाद रानी की गोद में एक नई जिंदगी थी। इसकी आंखें ये इतनी अजीब क्यों हैं? ये बच्चा साधारण नहीं है। मतलब क्या? इसकी किस्मत इस गांव को बदल। उस रात एक ऐसा रहस्य जन्म ले चुका था जो पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। अब उस बूढ़े के घर से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ बड़ा होने वाला है।
डर अब सिर्फ कहानियों तक नहीं रहा था, वो धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा था। और वो बच्चा अब सिर्फ रानी का बेटा नहीं रहा था। कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी दुनिया से परे था। ये बच्चा हर रात चमकने क्यों लगता है? ये सामान्य नहीं है। माँ, बाहर कोई बुला रहा है। लेकिन उस खिड़की के बाहर कोई नहीं था। लेकिन उस खिड़की के बाहर कोई नहीं था। और उसी रात पहली बार वो बूढ़ा आदमी कमजोर दिखाई दिया। तुम कौन हो असल में? मैं इस गांव का रक्षक था, लेकिन लोगों ने अंधविश्वास में सब खत्म कर दिया था। मतलब? तुम्हारा बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं, वो उस शक्ति का उत्तराधिकारी है। उस रात चिरागपुर पर ऐसा तूफान आया जैसे प्रकृति खुद गुस्से में हो। ये क्या हो रहा है? ये सब उस काली लड़की और उसके बच्चे की वजह से। और उसी तूफान के बीच उस बच्चे की असली शक्ति जाग चुकी थी, असली गिनौती थी। मुझे सब दिख रहा है। रुको बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मैं कोई इंसान नहीं था, मैं इस गांव की आत्मा का रक्षक था। क्या? तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध थी और तुम्हारा बेटा उस शक्ति का संतुलन है। वो बच्चा अब सिर्फ इंसान नहीं रहा था, वो एक नई किस्मत की शुरुआत था। और अब जिम्मेदारी उसकी है। तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन चिरागपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरा बेटा अब क्या करेगा? मां, मैं इस गांव को नया जीवन दूंगा। जो लोग सबसे अलग होते हैं वही दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं।